ही सागर, तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। प्रणाम। जय सिया राम। आज का दिन, जैसे नरसिंह मेहता ने कहा था, आजनी घड़ी ते रड़ियामणी। श्री राम कथानी व्यासपीठ पर से आज ओशो का जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है। सबको प्रिय बापू की ओर से और निमित्त मात्र मनोरथियों के ओर से आप सबको बधाई हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में ओशो का बहन जी सिस्टर पधारे हुए हैं और उनके सानिध्य में हम आज क्या कथा गान करेंगे। मेरा आपके पास आना एक उद्देश्य से भरा है। मुझे बताते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि मैं जब 13 साल का था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब मैंने पहली दफ़ा राजकोट के गांधी स्थापित राष्ट्रीय शाला के छोटे से कमरे में रजनीश जी को सुना था। मुझे याद है उसी वक्त 40-50 लोग थे, वो छोटा सा कमरा था, लेकिन वो तस्वीर मेरी आंखों के सामने है, जिनका बाल प्रदेश कोई हेलोजन लाइट जैसा प्रकाशमय था और जिनकी आंखें इतनी बड़ी थी कि उनसे आप आंख मिला नहीं सकते थे। छोटा था तब भी ये सब रजिस्टर किया था और हमको मालूम था कि आज जो कहा जाएगा वो कल के वर्तमान पत्रों का हेडलाइन बनेगा, और बना ही ऐसा। आचार्य रजनीश जी ने सत्य की व्याख्या करते हुए कहा कि आपका सत्य राजा हरिश्चंद्र पे अटक जाता है, मेरा सत्य उससे भी आगे है। मुझे याद है, बापू को भी अवगत है कि दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन थी, आचार्य रजनीश ने हरिश्चंद्र को सत्यवादी नहीं कहा है। और बाकी 2 दिन के उनके लेक्चर थे, वो हॉल के बाहर अरेंज करने पड़े थे। उसी वक्त मेरा छोटा सा मानना ऐसा था कि रजनीश जी ने पहले दिन ऐसी बात क्यों कही थी कि दूसरे 2 दिन किसी को आमंत्रण न देना पड़े, लेकिन सब लोग उभर के सामने आ जाए। दिस वॉज हिज वे टू प्रेजेंट द थिंग। तब से लगा हुआ जो रंग था वो आज तक मेरे साथ है। मेरे कुल के संस्कारों के अनुसार हम किसी की कंठी बांधना नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, ये ऋग्वेद का मंत्र हमारे लिए है। और गांधी जी ने कहा था, सब बारियां खुली रखो और सब दिशा से आते हुए विचारों को स्वागत करो। मैं समझा हूं कि रजनीश जी ने, ओशो ने यही किया था। इसीलिए उनके विचारों में, उनकी शिविरों में अपनी जात को मैं जोड़ता रहा। और पिछले 1 साल से गुजरात के 3 बड़े अखबार, सौराष्ट्र से फुलछाप, कच्छ से कच्छ मित्र और मुंबई से जन्मभूमि में मैं ओशो जीवनी पर
एक लेखमाला कर रहा हूं। अभी दिसंबर के अंत में उनका आखिरी लेख आएगा, तो मैं उनका पुस्तक तो तैयार करके यहाँ प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि वो एथिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि जबलपुर ओशो का चेतना का केंद्र बिंदु, बापू द्वारा ओशो का महोत्सव, और उसी वक्त पे शायद ये हस्तप्रत पहली प्रिंट जो प्रेस में जाने वाली है वो बापू को अर्पण करूं, तो मैं समझता हूं आज का दिन और सार्थक मेरे लिए हो जाएगा। अर्पण करने से पहले 2 वाक्य कहना चाहता हूं, सब ओशो प्रेमी के लिए भी है, वो ध्यान से गौर से सुने। मेरा मानना है फ्रेंड्स कि कई लोगों ने ओशो का दर्शन नहीं किया है। जो युवा सन्यासी हैं उन्होंने औरों से दीक्षा ली है, लेकिन ओशो के दर्शन नहीं किए हैं। उनके लिए खास कहना चाहता हूं कि आपके लिए ओशो व्यासपीठ पे उपस्थित है। दूसरी बात, ये ऐलान भी करना है तो करना चाहिए, पूरे विश्व के धर्म जगत में, पूरे विश्व के कथा जगत में ओशो का नाम और ओशो का चिंतन, ओशो का नाम देकर करने वाले एक ही परम संत हैं, और वो है हमारे मुरारी बापू। मेरे इतने छोटे से वक्तव्य के बाद मैं प्रिय बापू के चरण में हस्तप्रत अर्पण करूंगा। जय श्री राम। बापू के स्वीकार के बाद मैं एक छोटी बात छोड़ के गया था। दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में ओशो चेयर का स्थापना हुआ, और वो स्थापन पूज्य बापू के हाथ से हुआ था। उसी वक्त पे बापू ने स्लेट मंगवा के ओशो शब्द का एक विशेष विश्लेषण किया था, और वो जो वाक्य है वो मेरे पुस्तक के टाइटल पे रखा हुआ है। पूज्य बापू के अनुग्रह के साथ टाइटल पे रखा है। बापू ने कहा था OSHO मीन्स ओन साइलेंस, हैप्पीनेस ओन। ये ओशो का व्याख्या यथार्थ आज साबित हो रहा है। फ्रेंड्स, याद रखें, ओशो साइलेंस का भी बहुत ही महत्व समझाते हैं। जय श्री राम। मैं आपसे कहूं, परम चेतनाएं प्रभावित नहीं करते, हमें जागरूक करती है, जागरूक करती है। और ये काम प्रभावित किए बिना समाज को स्वाभाविक संदेश पहुंचे, ऐसा एक मेरी दृष्टि में शीलवंत कार्य मेरे परम स्नेही भद्रायु भाई ने किया। मैं उनके लेख को पढ़ता हूं, जैसे आपने कहा इतने समय से वो ओशो के बारे में लिखते जा रहे हैं, और वो समापन में है। भद्रायु भाई, आपका ये ग्रंथ आज के दिन लोकार्पण नहीं हुआ, ब्रह्मार्पण हुआ। लोकार्पण की औपचारिकता तो कहीं भी हो सकती है, कहीं भी होगी भी, जहां करें। तू ही सागर
ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा।